बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास है यूनिट नंबर 12। ये हमारे पास रिलेटेड है थ्योरम से। आपको पता है कि जैसा कि बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन जो है जो कंपलसरी होता है वो थ्योरम का होता है, और वो थ्योरम जो है वो हमारे पास 9th के अंदर दो चैप्टर्स में से होता है। एक चैप्टर नंबर 16 और दूसरा चैप्टर नंबर 12। 12 में से एक थ्योरम मस्ट होता है और एक थ्योरम जो है 16 में से मस्ट होता है। ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारे पास थ्योरम है। इससे पहले हमारे पास कुछ इसमें जो है वो बेसिकली टर्मिनोलॉजीज हैं, उसको देख लेते हैं। कुछ चीजें हैं थ्योरम से रिलेटेड, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। जी, सबसे पहले हमारे पास इसमें है राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, कि एक लाइन सेगमेंट है उसका राइट बाइसेक्टर क्या होता है। देखिए, इसमें दो वर्ड्स हैं हमारे पास, एक राइट है और दूसरा बाइसेक्टर है। राइट का मतलब है कि वो उस लाइन सेगमेंट के साथ 90 का एंगल क्रिएट करेगा, 90 का एंगल बनाएगा। अंडरस्टैंड। दूसरी बात है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब है, बाय का मतलब टू, कि उस लाइन को दो सेक्टर्स में, दो हिस्सों में डिवाइड करेगा। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। कि राइट बाइसेक्टर मतलब कि वो उस लाइन को उसके मिड में से पास होगा और उसको इक्वली टू जो है पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देगा, और पास होते हुए वो कैसे पास होगा कि वो 90 का एंगल क्रिएट करेगा। ना ही 90 से ग्रेटर होगा, ना ही 90 से लेस होगा, वो मस्ट क्या होगा, 90 का होगा। अंडरस्टैंड। ये मेन पॉइंट है कि राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, कि एक लाइन सेगमेंट है उसका राइट बाइसेक्टर के उसके मिड में से भी पास हो, और कंपलसरी है कि वो उसके साथ क्या करे, 90 का एंगल भी क्रिएट करे। ये भी तो इसका राइट बाइसेक्टर है। ये जो मैं अब दोबारा बना रहा हूं, ये वाला, ये भी तो इसका बाइसेक्टर है। ये बाइसेक्टर तो है, ये वाला, ये बाइसेक्टर तो है, बट ये राइट बाइसेक्टर नहीं है। राइट बाइसेक्टर ये है। इस तरह से अगर आप लाइन लगाते हैं तो ये भी बाइसेक्टर है, उसके मिड में से पास हो रहा है, उसका बाइसेक्टर है। बट राइट बाइसेक्टर सिर्फ हमेशा क्या होता है, एक ही होता है, वो ये आपके पास क्या है, राइट बाइसेक्टर। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। कि अ लाइन is called a right bisector of a line segment if it is perpendicular to the line segment and passes through its midpoint। कि वो लाइन जो है राइट बाइसेक्टर कहलाएगी जो उस लाइन को बाइसेक्ट करते हुए उसके मिड में से पास हो और वो क्या करे, 90 का एंगल क्रिएट करे, उसको हम क्या कहते हैं, राइट बाइसेक्टर। कि इट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एंड पासेस थ्रू इट्स मिड पॉइंट, कि वो उसके परपेंडिकुलर भी हो और वो उसके क्या हो, मिड पॉइंट्स में से पास हो, तो वो क्या होगी, राइट बाइसेक्टर। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, कि एंगल का बाइसेक्टर क्या होता है, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। अब देखिए फिर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब है कि उसको दो हिस्सों में डिवाइड करना। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल के वो लाइन के जो एंगल को क्या करे, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दे, टू इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दे, उसको हम क्या कहते हैं, bisector of an angle. An array is called a bisector of an angle if it divides the angle into two equal parts। कि वो रे जो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। लेट्स सपोज कि ये आपके पास जो था एंगल 60 था, तो जब इसने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे भी 30 का क्रिएट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 30 का क्रिएट हो जाएगा, कि उसने इस एंगल को क्या किया है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास क्या होगा, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट जी। अब हम जो है थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम है चैप्टर नंबर 12 का, 12.1.1। ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट सबसे पहले अंडरस्टैंड करना सबसे बहुत जरूरी होती है, ताकि फिर ही आपको थ्योरम अंडरस्टैंड होगा। थ्योरम की स्टेटमेंट है, एनी पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। हमें जस्ट सिर्फ और सिर्फ पेपर के अंदर ये एक स्टेटमेंट गिवन होगी, इसको ही हमने प्रूफ करना होगा। अब इस स्टेटमेंट के अंदर से ही हम क्या करेंगे, इसका गिवन भी निकालेंगे, जो इसमें प्रूफ करना है वो भी निकालेंगे, फिर बाद में हम क्या करेंगे, उसकी कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। कंस्ट्रक्शन का मतलब कि कुछ पार्ट एक्स्ट्रा होता है जो हम अपने प्रूफ करने के लिए जो है वो बनाते हैं। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट जी। पहले स्टेटमेंट को हम सबसे पहले जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट, इसका मतलब है कि एक लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर एक राइट बाइसेक्टर है, उसके ऊपर एक पॉइंट है
जो पॉइंट क्या है बेसिकली इक्वे डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, कि वो क्या है बेसिकली कि उस राइट बाइसेक्टर के ऊपर जो पॉइंट है वो उसके लाइन के एंड पॉइंट में से, जिस लाइन को बाइसेक्ट किया जा रहा है उसके एंड पॉइंट से क्या है इक्वे डिस्टेंस पे है। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट जी। अब देखें इसमें हमारे पास गिवन क्या हो गया, एक तो लाइन हमें गिवन है और उस लाइन का बाइसेक्टर हमें क्या है गिवन है। अंडरस्टैंड, देखिए मैंने स्टेटमेंट से ही ये फाइंड आउट किया है कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन, के एक लाइन का क्या है राइट बाइसेक्टर है। अंडरस्टैंड, इस इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, के उसके ऊपर जो पॉइंट है वो क्या है उसके एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है। और इस थ्योरम के अंदर जो है कोई भी थ्योरम है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है जो हमें मार्क्स देती है, जो हमारा थ्योरम ठीक करती है, उसमें हमारे पास उसकी फिगर है कि थ्योरम की फिगर अगर आप सही बनाएंगे एग्जामिनर को जो है कि अंडरस्टैंड कर सकेगा एग्जामिनर उसको, तभी जो है आपका थ्योरम ठीक होगा। एग्जैक्ट आपकी जो है आपकी फिगर बनेगी थ्योरम के मुताबिक, तब आपका थ्योरम ठीक होगा, अदरवाइज आपका थ्योरम रॉन्ग हो जाएगा, चाहे आपने बाकी बिल्कुल सब ठीक लिखा हो। फिगर जो है इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आप देखा है कि फिगर क्या बनाई है कि राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज इक्वल। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक लाइन ड्रॉ करूंगा, फिर उसका राइट बाइसेक्टर, ये मैंने लाइन ड्रॉ की है ए बी मेरे पास लाइन ड्रॉ हो गई है। फिर इसका मैंने जो है ना राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, ये एल एम मैंने जो है राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया? एल एम जो है राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया। फिर उसके बाद एनी पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर, फिर मैंने उस राइट बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट लिया है, ये पी पॉइंट मैंने लिया है। फिर मैंने इस चीज को जस्टिफाई करना है कि इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इस एंड पॉइंट, के ये पॉइंट पी जो है वो इससे इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब है कि मैंने क्या प्रूफ करना है कि ये पी जो है वो बेसिकली पी ए और पी बी दोनों आपस में क्या है इक्वल हैं, कि ये पी पॉइंट जो है ए पॉइंट से एंड पॉइंट से और दूसरा बी एंड पॉइंट जो है वो उससे क्या है इक्वल डिस्टेंस पे है। मैंने ये चीज प्रूव करनी है। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट जी। अब देखिए मैंने इस क्वेश्चन के अंदर से ही, थ्योरम के अंदर से ही मैंने उसमें से गिवन भी उसका फाइंड आउट कर लिया, उसका प्रूफ भी फाइंड आउट कर लिया है कि मेरे पास लाइन गिवन है, लाइन के ऊपर राइट बाइसेक्टर गिवन है और उसका बेसिकली क्या है उसके ऊपर जो है मैंने प्रूफ क्या करना है कि जो पॉइंट जो है पॉइंट इसके एंड पॉइंट से क्या है इक्वल डिस्टेंस पे है, कि पी ए इज इक्वल टू पी बी। ये चीज मैंने फाइंड आउट करनी है। गिवन क्या है, अ लाइन एल एम इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी है, उसके ऊपर लाइन मेरे पास एल एम है जो उसको इंटरसेक्ट कर रही है एट द पॉइंट सी, के सी पॉइंट पे उसको इंटरसेक्ट कर रही है, सच दैट एल एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। वो लाइन वो जो राइट बाइसेक्टर है वो ए बी के ऊपर राइट वो जो है वो बेसिकली परपेंडिकुलर है, एंड AC is congruent to PB। जब वो उसके मिड पॉइंट से पास हो रहा है, राइट बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब है कि AC और ये BC ये दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, क्योंकि मिड पॉइंट में से जो है ये बेसिकली पास हो रहा है। P is the point on LM और P जो है वो उस LM जो हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया उसके ऊपर एक पॉइंट है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है हमने, PA is congruent to PB, क्या ये PA इस PB के congruent है कि नहीं है, ये चीज हमने प्रूफ करनी है। हम स्टार्ट करते हैं। तो कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, मैं इस पॉइंट को P को दोनों एंड पॉइंट से मिला दूंगा, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा ये हमारे पास। अब देखें जरा, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन पॉइंट P टू द पॉइंट A एंड B। ठीक है, तो मैंने पॉइंट P को A और B के साथ क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब नेक्स्ट देखिए मेरे पास दो ट्रायंगल बन गई हैं, ACP और PCB, ये मेरे पास दो ट्रायंगल बन गई हैं। ठीक है, तो जब मेरे पास ACP और ट्रायंगल BCP बन गई है, हमारे पास दो ट्रायंगल है, मैं इसका कंपैरिजन करूंगा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। चैप्टर नंबर 10 हमने इससे पहले देखा था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में, तो अभी हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC। पहले तो ये चीज क्योंकि राइट बाइसेक्टर हो रही है हमारे पास, ठीक है ना, तो मिड पॉइंट में से पास हो रहा है, तो ये AC जो है ये CB के क्या होगा, इक्वल आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या था, गिवन था। ठीक है, उसके बाद जो है जो एंगल मेरे पास ये C है, जब राइट बाइसेक्ट हो रहा है, राइट बाइसेक्ट हो रहा है कि वो 90 का एंगल बना रहा है, तो एंगल PCA और PCB ये दोनों एंगल जो है वो मेरे पास क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, जो कि गिवन है कि PC इज परपेंडिकुलर टू AB सो दैट द ईच एंगल एट C इज 90 डिग्री। दोनों पे एंगल कौन सा बन रहा है हमारे पास, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट जी। उसके बाद है हमारे पास के
PC is congruent to PC, ये जो PC है इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का, दो ट्राइंगल होगी ना, इस ट्राइंगल का PC भी है और इसका भी है, तो ये दोनों में क्या है, ये हमारे पास कॉमन है, तो ये कॉमन आ गया हमारे पास। फिर उसके बाद जो है हमारे पास एंगल जो C है ये भी दोनों का कॉमन है, ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं, आप देखें कि ये साइड और ये साइड दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं दोनों की, और ये एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो, तो ये कौन सा पोस्टुलेट हमारे पास बनता है, ये हमारे पास बनता है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है ना, कि दो साइड्स के दरमियान एक एंगल, ये पोस्टुलेट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो है, अब देखें जब 3 पॉइंट्स हमने दे दिए हैं गिवन के, दो गिवन के, एक कॉमन है साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल जो होती हैं उसकी ये साइड्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं, जिसमें दो साइड और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाए, इस साइड का इस ट्राइंगल का और इसका दोनों का इक्वल आ रहा है, तो अंडरस्टूड सी बात है कि ये साइड भी इस साइड के क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का रूल है हमारे पास, तो हम कह सकते हैं कि PA is congruent to PB, corresponding sides of congruent triangle, के congruent triangle की corresponding sides भी आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, आई होप कि आपको ये थ्योरम अंडरस्टैंड हुआ होगा। अभी हम जो है थ्योरम 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है।